बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट है जी पिंटरेस्ट मार्केटिंग कोर्स का। और इस पार्ट में मैं आपको बताऊंगा जी पिंटरेस्ट के फ़ायदे क्या हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को बड़ी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि पिंटरेस्ट के फ़ायदे क्या क्या हैं। देखें, अगर आपको मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि सपोज कीजिए कि मैं एक वेबसाइट ओपन कर रहा हूँ जी, ilmkidunia.com। इस वेबसाइट को ओपन किया। अब अगर आपको ब्लॉगिंग का नॉलेज है, वेबसाइट बनाने का नॉलेज है, तो आपको पता होगा कि वेबसाइट पर हमारे ऐड होते हैं। ठीक है, अगर आपको नई नॉलेज आपको सर्च करना पड़ेगा। ये नहीं कि हर चीज़ मैं ही आपको सिखाऊँ, आप खुद सर्च करेंगे वेबसाइट जो है क्या है। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट बैचेज़ में हम लोग अपने वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स भी लेकर आएंगे, तो वो भी आप ज्वाइन कीजिएगा ज़रूर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तो कंटेंट है ना, मतलब अब वेबसाइट में कोई फीचर्स हैं, ये रिजल्ट शेयर कर रहे हैं, डेट शीट शेयर कर रहे हैं। साइड पर ये जो सारी चीज़ें हैं, ये एड्स हैं कि ये स्टार अकेडमी है, ये एक्सपीरियंस कॉलेज है, उसके बाद ये गूगल के एड्स हैं कुछ बीच में, मास्टर कार्ड वीज़ा सारा कुछ। तो इसमें डिफरेंट चीज़ें हैं, डिफरेंट टाइप्स के इसमें एड्स शो हो रहे हैं। ठीक है, अब देखें एक वेबसाइट है ilmkidunia.com, काफ़ी लोगों को इसका पता होगा। अब हमें इसका कैसे पता होगा? अगर मैं बात करूं कि 9th पेपर कैंसल पाकिस्तान। ठीक है, मैं यहाँ पर एक चीज़ लिख रहा हूँ जी, पेपर कैंसल पाकिस्तान, पेपर कैंसल हो गए पाकिस्तान के। अब ऊपर देखिए, अब यहाँ पर ऊपर इंडिया टाइम्स आई है, सॉरी मैं यहाँ पर पेपर कैंसल इन पाकिस्तान। ठीक है, ये मैंने लिखा। अब देखें ये कैंसलेशन ऑफ बोर्ड एग्जाम्स dawn.com। अब यहाँ पे ऊपर जो वेबसाइट, अब आप खुद सोचेंगे जब आपको कोई भी ऐसी न्यूज़ मिलती है तो आप गूगल पे सर्च करते हैं ऐसी चीज़ें, पेपर कैंसल इन पाकिस्तान बिल्कुल सर्च करते हैं। अब आप खुद देख लें, यहाँ पर ऑलमोस्ट 20 लाख अगर मैं कहूँ लोगों ने 1 मिनट पहले इसको सर्च किया है पूरी दुनिया से। अब आप खुद देखेंगे फर्स्ट, अब देखें आप लोग किसको फोकियत, आपको किसको जो है वो तरजीह देंगे, पहली दूसरी तीसरी चौथी चीज़ों को आप लोग पहली दूसरी तीसरी चौथी, या इस पेज में, ये पेज एक्चुअली यहाँ पर 15-16 पेज होते हैं, मतलब ज़्यादा होते हैं कोई हज़ारों में। तो ये पेज है, पहला पेज है। पहली पेज की पहली 2-3 वेबसाइटों को आप लोग ओपन करेंगे। अब मैं पहली को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ जी कि ये एक वेबसाइट है। अब इसमें उसने आर्टिकल लिखा हुआ है जी कि पेपर कैंसिलेशन की क्या क्या न्यूज़ है, क्या क्या जो है डिटेल्स है, उसने सारा कुछ आर्टिकल जो है वो इसमें लिखा हुआ है। अब आपने खुद देखा कि मैं उस वेबसाइट को दोबारा से ओपन करने की कोशिश करता हूँ, तो अब आपने खुद देखा कि उस वेबसाइट में ऐड आ रहे थे। अब 20 लाख लोगों को, मैं जैसे बोला कि 20 लाख लोग एट अ टाइम जो है वो इस टाइम जो है वो ये सर्च कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर कैंसिल हुए हैं पाकिस्तान में, तो जाहिर सी बात है लोग ये सर्च करेंगे कंफर्म करने के लिए, या यूट्यूब पे या फिर गूगल पर। तो ज़्यादातर लोग जो है वो गूगल पर सर्च करते हैं, यूट्यूब पे इतने लोग नहीं हैं। तो मैं यहाँ पर एंड पे आ जाता हूँ। यहाँ पर अभी थोड़ी देर वेट कर लेंगे। ये देखें ये एड्स आ रहे हैं। अब खुद सोचिए अगर 20 लाख लोग इस वेबसाइट को विज़िट कर रहे हैं डेली, तो अर्निंग का, अगर आपको नहीं पता वेबसाइट का, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इनकी अर्निंग आज के दिन की जो है ना तकरीबन 3 से 4 लाख रुपए होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये जो कंपनीज़ ने यहाँ पर ऐड लगाए हुए हैं ना, ये कंपनीज़ इन वेबसाइट को पे कर रही हैं। क्यों पे कर रही हैं? क्योंकि इस वेबसाइट पे यूज़र्स आता है, वो इनकी ये आर्टिकल को पढ़ता है और उसके बाद गलती से या फिर इम्प्रेस होकर ऐसे एड्स पे क्लिक कर देता है, जिससे उस कंपनी को क्या फ़ायदा होता है जो इस पे ऐड चला रही है कि उनके भी यूज़र बढ़ते हैं, और इस आर्टिकल वाली वेबसाइट को क्या फ़ायदा होता है कि उनके जो है वो अर्निंग आती है। तो एटलीस्ट जो मेरी प्रेडिक्शन है कि ये जो वेबसाइट है thenews.com वो तकरीबन करोड़ों में कमा रही है। अब यहाँ पर खुद देखें कि इस टॉपिक पे पेपर कैंसल इन पाकिस्तान लाखों आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं, लेकिन क्यों ये आर्टिकल पहले नंबर पर आया? इसकी वजह है साइट इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इसको SEO बोला जाता है। अगर आप लोग SEO सीखते हैं, ठीक है, अगर आप लोग SEO सीखते हैं तो आपको लगेंगे 3 से 4 मंथ्स, ठीक है, वो इंशाल्लाह हम फर्दर कोर्सेज में वो भी लेकर आएंगे। लेकिन उसमें है जी इन्वेस्टमेंट, कि आपको बैक लिंक्स बनाने होते हैं। अभी आपको कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये क्या चीज़ें हैं, ये क्या बातें हैं, लेकिन आपका मेन
मैंने बता दिया कि अब खुद सोचें कि इस टॉपिक पे कितने आर्टिकल्स हैं, लेकिन क्यों ये पहली मतलब ये वेबसाइट पहले नंबर पे आई। अब यहाँ पर अगर ये जो पहले नंबर पे वेबसाइट है, अगर इसकी अर्निंग 1 करोड़ है, दूसरी की अर्निंग कम होगी, तीसरे की अर्निंग उससे कम होगी, तो ऐसे ऐसे डाउन जो है वो बढ़ती जाएंगी। तो अब अगर हमारा आर्टिकल पहले नंबर पर, हमारा वेबसाइट पहले नंबर पर है तो हमें फ़ायदा है, अगर बाद में है तो हमें इतना कम फ़ायदा है, मतलब ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। लेकिन अब अगर हम एसईओ के साथ इसको फर्दर ऊपर लेकर आएँ तो हमारा फ़ायदा है। लेकिन अगर हमें एसईओ ही नहीं आती, जो कि ज़्यादातर तकरीबन 15-16 हज़ार से कम कोर्स नहीं आता किसी अच्छे एक्सपर्ट का, अगर हमें एसईओ नहीं आती, हमारे पास इन्वेस्टमेंट ही नहीं है, क्योंकि एसईओ में इन्वेस्टमेंट चाहिए। एसईओ में इन्वेस्टमेंट क्यों चाहिए? क्योंकि एक तो आपने इंग्लिश में आर्टिकल लिखवाना है। अब इंग्लिश में आर्टिकल कम से कम 5-6 हज़ार से कम नहीं कोई लिखता। तो उसके अलावा आपको वेबसाइट की कस्टम करवानी है, मतलब आपने सेटिंग देखें कहाँ पे होम आना है, कहाँ पे लेटेस्ट, कहाँ पे वीडियोज़, सारी इसकी सेटिंग कस्टमाइजेशन करानी है, उसके लिए पैसे हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए जी पैसे, सिंपल सी बात है, कोई इतनी बड़ी मैंने लंबी चौड़ी बात नहीं की। कि साइड इंजन ऑप्टिमाइजेशन, अगर आपने आर्टिकल को अपने नंबर 1 पे लेकर आना है ताकि लाखों लोग उसको विजिट करें, उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए और उसके लिए आपको कोर्स आना चाहिए। लेकिन अगर हमें एसईओ नहीं आती, हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो हम फिर अपने आर्टिकल को पहले नंबर पे कैसे लेकर आएँ? ज़ाहिर सी बात, आपको इतना समझ आ गया होगा कि अगर आर्टिकल पहले नंबर पे आएगा तो पैसे भी डबल हो जाएंगे। तो अगले वीडियो में मैं फिर ये बताऊंगा कि पिंटरेस्ट से हम लोग कहते हैं अपने आर्टिकल को नंबर 1 पे लेकर आ सकते हैं, और क्या पिंटरेस्ट में किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, और पिंटरेस्ट मार्केटिंग है क्या, और हम इसको कैसे जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।